नमस्ते दोस्तों, कोड विद पूनम में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही कोडिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ अनाउंस करने के लिए हमारी नई 30 दिनों की पैटर्न चैलेंज की श्रृंखला। अगले 30 दिनों तक हम मजेदार और कई बेहतरीन पैटर्न प्रॉब्लम्स जावास्क्रिप्ट की मदद से सॉल्व करेंगे, जो हमारे लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और ये परफेक्ट होगा हमारे कोडिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करने के लिए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम कैसे सॉलिड स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करेंगे। तो चलिए चैलेंज के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वीएस कोड में। हमारे वीएस कोड में क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू प्रिंट अ सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n। एंड ये हमारा आउटपुट है, यानी कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना होगा जो सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n हमें प्रिंट करके देगा, और इसका आउटपुट यही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज हम यहाँ पर करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो भी अहम हिस्सा है वो हम नोट कर कर ले लेंगे। तो हमें सबसे पहली चीज लिखनी है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो हम यहां से ले लेंगे और यहाँ पर हम नोट कर लेंगे। अब नीचे आते हैं और हमें क्या लिखना होगा? प्रिंट अ सॉलिड स्क्वायर ऑफ साइज n टाइम्स n। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लाइन नंबर 8 पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना फंक्शन नेम डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट पैटर्न विथ पेरेंथेसिस। ये हमारा फंक्शन नेम होगा, क्योंकि हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है, इसीलिए हम फंक्शन नेम प्रिंट पैटर्न देंगे। हमेशा याद रखिए फंक्शन का नाम रिलेटेबल दीजिएगा, यानी कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से फंक्शन नेम दीजिएगा, तो वो आसान होगा रिकलेक्ट करने के लिए कि हमने क्या फंक्शन नेम दिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चला है कि हमें ये आउटपुट प्रिंट करना है, तो हम इस समस्या को हल करने के लिए इसका अप्रोच लिखेंगे कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे और हम लिखेंगे अप्रोच। ठीक है, अब सबसे पहली चीज इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें एक str वेरिएबल बनाना होगा, जिसमें कि खाली स्ट्रिंग हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्रिएट str वेरिएबल। अब हमें इस वेरिएबल की जरूरत क्या है? इस वेरिएबल की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि ये हमारा फाइनल आउटपुट होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फाइनल आउटपुट होल्ड। ठीक है, अब नीचे आते हैं और हम लिखते हैं लेट str इज इक्वल टू डबल कोट्स, यानी कि हम एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर खाली स्ट्रिंग होगा। हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे नेस्टेड लूप। हम क्यों नेस्टेड लूप यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें पैटर्न प्रिंट करना है। जब भी हमें पैटर्न प्रिंट करना होगा हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप, इसीलिए उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे दो लूप्स, यानी कि हमारा एक आउटर लूप होगा और एक होगा हमारा इनर लूप। तो हम इसे यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब हमारा आउटर लूप क्या करेगा? हमारा आउटर लूप रोज को कंट्रोल करेगा और हमारा जो इनर लूप होगा वो कॉलम्स को कंट्रोल करेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंट्रोल रोज। ठीक है, और नीचे लिखते हैं कंट्रोल कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर आते हैं और हम एज्यूम करेंगे, यानी कि मान लेते हैं जो हमारे रोज को कंट्रोल करेगा वो होगा हमारा आई लूप। अब नीचे आते हैं और जो हमारे कॉलम्स को कंट्रोल करेगा हम उसे मान लेते हैं वो होगा हमारा जे लूप। ठीक है, अब हम ऊपर जाते हैं और हम इस पैटर्न को ले लेते हैं और हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो हम इसे यहाँ पर नोट वापस से कर लेते हैं और यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कितने रोज है। अगर हम देखें ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा रो है और ये हमारा चौथा रो है। तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ये हमारा नंबर 1 रो है, ये नंबर 2 है, ये 3rd है और इसके बाद है हमारा नंबर 4, और ये होगा हमारा आई लूप। राइट,
तो हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ इसे इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने आइडेंटिफाई क्या कर लिया कि हमारे पास 4 रोज है। अब हम ऊपर आकर हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा पहला कॉलम है, तो इसे हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। ये हमारा दूसरा कॉलम है, तो इसे हम सेकंड डाल लेंगे। ये हमारा तीसरा कॉलम है, तो इसे हम यहाँ पर नंबर 3 डाल देते हैं। और ये हमारा चौथा कॉलम है, तो यहाँ पर हम नंबर 4 डाल देंगे। और ये हम लिख देंगे यहाँ पर अपना जे लूप। ठीक है, इस तरीके से हमने अंडरस्टैंड क्या कर लिया यहाँ पर कि हमारे पास कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं। अब हम नीचे आते हैं और हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा लूप कहाँ से शुरुआत करेगा और कहाँ पे अंत होगा। यानी कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे आई लूप और यहाँ पर हम लिखेंगे जे लूप। ठीक है, ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार्ट हाइफन और यहाँ पे हम लिख देते एंड हाइफन। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहाँ पर स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा। तो अगर हम देखें तो हमारा आई लूप 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा आई लूप एंड होगा 4th रो पे, यानी कि स्टार्ट होगा 1 और एंड होगा कहाँ पर 4। हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि हम इस 4 को एन के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एन इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम जे लूप को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स है, राइट। यानी कि ये शुरू हो रहा है 1 से और एंड भी हो रहा है 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्ट 1 और एंड भी यहाँ पर होगा 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4 पे ही होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे लूप के अंदर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और हमारा जे लूप कैसे होगा, लेट जे इज इक्वल टू 1, जे शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू एन होगा और जे प्लस प्लस होगा। ये भी ध्यान रखना कि हमारा जे लूप ही हमें मदद करेगा प्रिंट करने के लिए, तो इसे हमें भूलना नहीं है। जे लूप की मदद से हम हमारा पैटर्न प्रिंट करेंगे। तो हम अब नीचे आते हैं और हम लिखेंगे हमारे लूप प्रॉपरली कैसे एग्जीक्यूट होगा, हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर और यहाँ पे लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 1 और आई एंड होगा हमारा एन पर, तो हम यहाँ पे एन लिख लेते हैं आई प्लस प्लस, फ्लावर ब्रेसेस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वापस से एक और लूप आएगा अंदर, यानी कि हमारा जे लूप, नेस्टेड लूप हमारा। तो अब हम लिखेंगे फॉर, यहाँ पे लिखेंगे लेट जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन और इज इक्वल टू एन एंड जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमने कहा था कि जे ही हमारा प्रिंट करेगा, तो जे लूप के अंदर जाके हमें प्रिंट करना है, यानी कि हमारा पैटर्न यहीं से प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमें पैटर्न ये पूरा प्रिंट करना है, सिंगल सिंगल आइटम नहीं प्रिंट करना है, हमें ये पूरा प्रिंट करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक str वेरिएबल क्रिएट किया है और इस वेरिएबल के अंदर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे हर बार जो भी एग्जीक्यूट होके आउटपुट आएगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें तो हर बार एक स्टार ही प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पर आएंगे और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टार डाल देंगे, यानी कि हर बार जो स्टार प्रिंट होने वाला है वो प्रिंट नहीं होगा, उस str वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल आउटपुट हम प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, अब ये हमारा जब स्टोर करेगा तो एक ही लाइन में स्टोर करेगा, बट हमारा जो पैटर्न है वो एक के बाद एक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इस लूप को एंड होते टाइम पे यहाँ पर आकर हम स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि str वेरिएबल के अंदर हम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश एन लिखेंगे। जैसे ही हम लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये लूप एग्जीक्यूशन खत्म होगा वैसे ही कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा
और बाद में आई लूप की तरफ जाएगा। तो उस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपरली लाइन बाय लाइन वन आफ्टर द अनदर एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो ये हमारा हुआ फॉर लूप। अब जैसे ही ये खत्म होगा, यानी कि इसके बाद जब टर्मिनेशन के बाद आएगा, तो टर्मिनेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें फाइनली हमारा str वेरिएबल प्रिंट करना होगा। तो लूप हमारा खत्म हो गया, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर हम हमारा str वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। अब हमने समझ लिया कि हमें कोड कैसे लिखना है। अब हम इसकी वर्किंग भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्किंग, और इसकी वर्किंग एकदम सही तरीके से लाइन बाय लाइन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम आई लूप के पास जाते हैं और आई लूप के अंदर की कंडीशंस ले लेते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू n, एंड आई प्लस प्लस। तो इसे ले लेते हैं और यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और n हमने एज्यूम किया था हमारे आउटपुट से कि वो 4 होगा, तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यानी कि अगर हम कंडीशन टेस्ट करें 1 लेस देन 4, तो ये ट्रू होगा, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। अब जैसे ही ये ट्रू होगा, यानी कि ये लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हम जे लूप एग्जीक्यूट करेंगे। तो जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इज इक्वल टू n ले लेते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी भी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। जे इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और n हमारा 4 था, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। अगर हम कंडीशन टेस्ट करें तो 1 लेस देन 4 है, इसीलिए ये कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे हमें एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टार प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने जे प्लस प्लस लिखा है। तो हम इसे ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं दोबारा। अब हम जे की वैल्यू अपडेट करते हैं। तो जे इज इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, 2 छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा, और एक बार स्टार यहाँ पर प्रिंट होगा। अब इसके बाद वापस जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जे हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पे हमें लिखना होगा 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अभी भी 3 4 से छोटा है, इसीलिए ये ट्रू आ जाएगा, और एक बार ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं j इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो 4 से 4 छोटा नहीं है, पर 4 से 4 इक्वल है, इसीलिए ये फिर से ट्रू हो जाएगा, और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से j की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि j इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अब हम चेक करेंगे, ना तो 5 4 से इक्वल है, ना ही छोटा है, इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन फेल हो जाएगा, और ये प्रिंट नहीं होगा कोई भी स्टार। यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि लूप स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा फाइनल str के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, str इज इक्वल टू, इसके अंदर 4 बार स्टार स्टोर हो जाएगा। ये हमारा था फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन, जो हमें यहाँ पर चाहिए था। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ले जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन के बाद ये वापस आई लूप के पास जाएगा। अब आई इज इक्वल टू 2 होगा, तो अब हम वापस से सेकेंड आइट्रेशन करेंगे, यानी सेकेंड टाइम एग्जीक्यूशन करेंगे। तो हम यहां से ले लेते हैं, अब आई इज इक्वल टू 2 होगा हमारा। अब हम कंडीशन टेस्ट करते हैं, यहाँ पे 2 लेस देन और इज इक्वल टू 4 है, हाँ वाकई में 2 छोटा है 4 से, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन ट्रू हुआ है, तो ये हमारा जे लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम देखें 1 से 4 तक उसको एग्जीक्यूट करना है वापस, यानी कि यही सेम रिपीट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, 1 से लेके 4 तक एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही 5 होगा वापस टर्मिनेट हो जाएगा,
और इसके अंदर फिर से 4 बार स्टार कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला 2 लाइन प्रिंट हो चुका। उसके बाद वापस से आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी 1 से फिर से बढ़ जाएगी और आई की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पर लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू 3 एंड 3 लेस देन और इज इक्वल टू 4। अगर हम इस कंडीशन को टेस्ट करते हैं तो ये ट्रू होगा। तो इस वजह से वापस से ये जे का लूप एग्जीक्यूट होगा 1 से लेके 4 तक, और जब जे इज इक्वल टू 5 होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं और इस str वेरिएबल के अंदर ये वापस से 4 स्टार अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि हम उसे कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। उसके बाद वापस से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आई की वैल्यू होगी 4। तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 4, 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 से छोटा नहीं है बट 4 से 4 इक्वल है, इसीलिए हमें ये मिल जाएगा ट्रू। और दोबारा से हमारा सेम जे लूप एग्जीक्यूट होगा 1 से लेके 4 तक, और जब जे इज इक्वल टू 5 होगा तब ये फॉल्स हो जाएगा और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उस str के अंदर वापस से ये 4 स्टार अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद वापस से आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो आई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आई इज इक्वल टू 5 एंड 5 लेस देन और इज इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अब ये कंडीशन फेल हो रहा है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा और हमारे लूप्स टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि लूप्स खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। और जैसे ही लूप्स टर्मिनेट होंगे तब हमारा फाइनल str वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे और हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइनल आउटपुट। तो हमें हमारा फाइनल आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि हमारा वर्किंग कैसे होगा। अब हम नीचे आते हैं और हम अपना फंक्शन लिखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन और फंक्शन का नेम। उसके पहले हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारा टर्मिनल राइट साइड में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं और लिखेंगे फंक्शन, और लिखेंगे फंक्शन प्रिंट पैटर्न पेरेंथेसिस के साथ में। अब फ्लावर ब्रेसेस लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे प्रिंट पैटर्न, और इसके अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे 4 एज एन वैल्यू, क्योंकि हम शुरुआत से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि n इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पर हम आकर यहाँ पर हम 4 पास कर देंगे और एज अ पैरामीटर हम यहाँ पर n लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और कंसोल डॉट लॉग ऑफ n लिखेंगे और हम टेस्ट कर देते हैं कि ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, यानी कि हम जो 4 पास कर रहे हैं वो ये प्रॉपरली रिसीव कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर आते हैं और हम लिखेंगे नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस और हम एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें 4 मिल रहा है, यानी कि हम जो वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है एन में, और ये प्रिंट करके हमें आउटपुट दे रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट str इज इक्वल टू एम्प्टी कोट्स। ठीक है, अब हमारा नेस्टेड लूप लिखेंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इज इक्वल टू n, आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर हमारा फॉर लूप लिखेंगे फॉर लेट j is equal to 1, j less than or is equal to n and j plus plus। ठीक है, इसके अंदर पहले तो हम i और j की वैल्यू एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ, डबल कोट्स में i लिख लेते हैं, कॉमा i लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स में j लिखते हैं, फिर j लिख लेंगे। यहाँ पे हम हाइफन भी डाल देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली आउटपुट दिख सके। अब हम यहाँ पर जाते हैं, इससे क्लियर कर लेते हैं और नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस लिखते हैं। अब हम देखेंगे जब हमारा i1 है तो ये j 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, i2 है तो ये वापस 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, जब हमारा i3 है तो ये दोबारा से 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, और जब i4 होगा तो जे दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, यानी कि i इज इक्वल टू जब 5 होगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। और हमने ये अच्छे से देख लिया है कि j इज इक्वल टू 5 हो नहीं रहा है, यानी कि जब j इज इक्वल टू 5 होगा
तो हमारा जे लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन समझा रहा है और दिखा भी रहा है। ठीक है, अब हम इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और हम इसकी वैल्यूज को str वेरिएबल के अंदर प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, str प्लस इज इक्वल टू, इसके अंदर हमें स्टार को अपडेट करना है तो हम स्टार लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, हम डायरेक्टली लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ऑफ str। देखते हैं हमें आउटपुट के अंदर क्या आता है। हम इसे क्लियर कर लेते हैं और लिखेंगे नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस। हम अगर देखेंगे हमें आउटपुट तो मिल रहा है बट हमें एक सिंगल लाइन में मिल रहा है। इस वजह से हमें ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ेगी जो कि हमें नेक्स्ट लाइन पर लेकर जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे str प्लस इज इक्वल टू डबल कोट्स बैकवर्ड स्लैश ऑफ n। अब हम चेक करते हैं टर्मिनल में हमें क्या आता है। हम लिखेंगे यहाँ पर नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस और हम देखेंगे कि हमें हमारा आउटपुट तो मिल गया बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन भी ऐड हो गई है, क्योंकि हमने लिखा था कि जैसे ही लूप एग्जीक्यूट हो उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पर लेके जाए, इसीलिए ये नेक्स्ट लाइन पर लेके गया। तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे रिमूव करेंगे, हम यहाँ पर ट्रिम मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे str डॉट ट्रिम पेरेंथेसिस। ट्रिम मेथड ये करता है बिफोर और आफ्टर, यानी कि आगे और पीछे हमारे स्ट्रिंग में जितने भी एडिशनल स्पेसेस होंगे वो उसे रिमूव कर देगा, इसीलिए हम ट्रिम मेथड यूज करते हैं। अब अगर हम सेव करके वापस से रन करेंगे नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस और हम हिट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें हमारा एडिशनल स्पेस नहीं मिल रहा है जो कि हमें पहले मिल रहा था। ये हमारा फाइनल आउटपुट है। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एन को और यहाँ पे इसे क्लियर करते हैं और फिर से रन करते हैं नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस। तो हमें हमारा प्रॉपर आउटपुट मिल रहा है। तो यही हमें चाहिए था और ये हमें मिल रहा है। हम इसे एक बार और रिकैप कर लेते हैं। तो हम ऊपर जाते हैं, हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि हमें एक ऐसा जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखना था जो हमें सॉलिड स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करके दे n टाइम्स n का, और उसका आउटपुट ये होना चाहिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अहम हिस्से को हमने नोट डाउन कर लिया है और हम यहाँ पे प्रिंट पैटर्न उसका फंक्शन नेम दे रहे हैं। और हमें क्योंकि ये पैटर्न चाहिए था इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने उसका अप्रोच लिख लिया। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि पहले हमें एक str वेरिएबल को क्रिएट करना है और उसे इनिशियलाइज करना है एम्प्टी स्ट्रिंग से, और हम इसमें नेस्टेड लूप यूज करेंगे, यानी कि आउटर लूप और इनर लूप। हमारा आउटर लूप कंट्रोल करेगा रोज को, हमारा इनर लूप कंट्रोल करेगा कॉलम्स को। और हमने ये एज्यूम किया कि ये हमारा आई लूप होगा और ये हमारा जे लूप होगा। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड किया कि इसके अंदर कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, और फिर हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया कि इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, दोनों लूप कहाँ पे शुरुआत होंगे कहाँ पे उसका टर्मिनेशन होगा। फिर हमने कोड फ्लो यहाँ पर छोटा सा लिख लिया फॉर लूप हमारा, और हमने देख लिया कि पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद हमने उसकी वर्किंग अंडरस्टैंड की। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि जब हमारा i इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और जब हमारा जे लूप रन होगा तो वो हमारा 1 से लेके 4 तक रन होगा, और जब j इज इक्वल टू 5 होगा तो वो भी टर्मिनेट हो जाएगा, और हमें उसके बाद एक फाइनल str वेरिएबल को प्रिंट करना है। फिर हम सेम चीज हमने फंक्शन के अंदर लिखा। तो हमने फंक्शन को डिफाइन किया प्रिंट पैटर्न, उसमें पैरामीटर पास किया n, यहाँ पे हमने कंसोल करके टेस्ट किया, यहाँ पे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज किया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, उसके बाद हम नीचे आकर हमने लूप लिख दिया, राइट। और यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज हमने देखी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हमने फिर से समझी यहाँ पर कि i की वैल्यू j की वैल्यू क्या है और वो कितने बार रन होगा। उसके बाद हमने इस स्टार को str के अंदर कॉन्कैटिनेट कर लिया। हमने देखा कि अगर हम ये नहीं लिख रहे थे तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा था, इसीलिए लिखना बहुत ही जरूरी था। और उसके बाद हमने कंसोल किया हमारा str
और हमने देखा कि हमारा कर्सर फिर से नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रिम मेथड को यूज किया। जैसे ही ट्रिम मेथड को यूज किया वो लाइन रिमूव हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लाइन नंबर 70 पर आए और हमने प्रिंट पैटर्न में एक 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया और हमने यहाँ पर देखा कि हमें सही से आउटपुट मिल रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। हम क्लियर करते हैं और लिखेंगे नोड 01 पैटर्न डॉट जेएस और हम देखते हैं कि हमें सही से आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल था जिससे हम समझ सके कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे काम करता है। आप लोग n की वैल्यू चेंज करके मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या रिजल्ट आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और तब तक कोडिंग करते रहे, सीखते रहे, ग्रो करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।